खुदावंद की बेहद जलाली सुंदर पाक मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, में आपके सामने पास्टर नाजिया आपको हेवन सीड चैनल से वेलकम करते हैं। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद का खूबसूरत कलाम जो हमारी ज़िंदगी है, और इस कलाम के बग़ैर मैं और आप हम कुछ भी नहीं हैं। तो आए मेरे साथ निकालिएगा पहला सलातीन उसका 18 बाब और उसकी 41 से लेकर 46 आयत तक। और ख़ूबसूरत कलाम में यूँ लिखा है, फिर एलिया ने अखीयब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज़ है। सो अखीयब खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया करमल की चोटी पर चढ़ गया और ज़मीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, ज़रा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नज़र कर। सो उसने ऊपर जाकर नज़र की और कहा, वहाँ कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा, और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख, एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है कि एलिया जो खुदा का सूरमा नबी है और ये खुदा से बेपनाह मोहब्बत करने वाला शख्स है, और ये कहता है कि मैं बारिश को सुन रहा हूँ, उसकी आवाज़ को, और इसने अपने शागिर्द को भेजा कि जाओ देख कर आओ, चोटी पर चढ़कर देख कर आओ कि बारिश होने वाली है, बादल हैं। और कलाम में लिखा है कि जब उसका शागिर्द गया और ये पीछे से दुआ कर रहा है, देखें कि वो ईमान की आंखों से, बातल की आंखों से खुदा की कुदरत को देख रहा है। और लिखा है, और ज़मीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, ज़रा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नज़र कर। हालेलुया। उसने कहा, देख, जो मैं देख रहा हूँ तू देख के तो आ। उसने कहा, वहाँ कुछ भी नहीं। उसने कहा, 7 बार ऐसा कर जा। और 7वीं मर्तबा उसने कहा उसके शागिर्द ने कि एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। उसने कहा, हाँ, छोटा सा बादल। अब जाके मैंने देखा, वो 7 बार यानी देखने जाता है और वापस लौट आता है, और जब भी वो देखता है मेरे अजीज़ों, उसे यही नज़र आता है कि वहाँ कुछ भी नहीं। हर बार कह देता है, मैंने कुछ नहीं देखा, वहाँ कुछ नहीं। लेकिन एलिया को जो नज़र आ रहा है, एलिया के जो कान सुन रहे हैं, क्योंकि इसके कान अनोखे नहीं बल्कि इसका खुदा अनोखा है। हालेलुया। वो खुदा के साथ मोहब्बत करता है, और खुदा गहरी बातें से, जो होने वाली बातें हैं, खुदा अपने लोगों पर जाहिर कर देता है। और ये जानता है कि बारिश आने वाली है। इसकी आंखें देख रही हैं कि बादल पूरे आसमान पर छा जाएंगे और ज़ोर की बारिश होगी। और उसके शागिर्द ने कहा, हाँ। जब 7वीं दफ़ा ये गया तो इसने कहा, हाँ, मेरे हाथ के बराबर क्या है, छोटा सा, आदमी के हाथ के बराबर छोटा सा एक बादल है। हालेलुया। ये है ईमान जो एलिया देख रहा है, जो एलिया का ईमान है, जो एलिया की आंखें देख रही हैं। और एलिया खुदा की कुदरत को बयान कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरी आंखें खुदा की कुदरत को देख रही हैं कि बहुत बारिश होगी। और आगे क्या लिखा है, तब उसने कहा कि जा और अखीयब से कह के अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। वो ये भी जानता है कि उस बादशाह को कह, उस आदमी से कह कि जल्दी से अपना रथ, अपना घोड़ा तैयार कर ले, कहीं वो बारिश इतनी ज़ोरों की होगी कि कहीं उसे रोक ना ले। मेरे अजीज़ों,
جب ہم خداوند کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو وہ آنے والے وقتوں کی باتیں بھی ہمیں بتا دیتا ہے، آنے والی باتوں کا بھید ہمیں بتاتا ہے، اور خدا واقعہ ہی قدرت والا ہے میرے عزیزو۔ اور یہاں پر خوبصورت کلام میں لکھا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیب سوار ہو کر یزریل کو چلا، اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا، اور اس نے اپنی کمر کس لی اور اخیب کے آگے آگے یزریل کے مداخل تک دوڑا چلا گیا۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا۔ خداوند کا ہاتھ تھا تو وہ جانتا تھا خدا کے بھیتوں کو، کیونکہ جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو میرے عزیزو خدا اپنے گہرے بھیت ہم پر کھول دیتا ہے، خدا اپنی قدرت کو ہم پر آشکارا کرتا ہے۔ یہ خدا کے بھید کو جانتا ہے، یہ خدا کی قدرت کو جانتا ہے کہ بادل آئیں گے اور کثرت کی بارش ہوگی۔ ہاللیلویا۔ یہ جانتا ہے کیونکہ یہ باطل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور باطل کی آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ جب آپ کا ایمان خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا تو خدا آپ کو وہ بھی چیزیں دکھائے گا جو لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ ہاللیلویا۔ اس کا شاگرد دیکھ نہیں رہا، اسے تو نظر ہی نہیں آ رہے بادل، لیکن ایلیا کہتا ہے کہ جا دیکھ، کیونکہ میں خدا کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں کہ کثرت کی بارش ہونے والی ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو خدا آپ کو بھی بتائے گا، جب آپ اس کے ساتھ وفادار ہوں گے تو خدا آپ پر اپنے گہرے بھید کھولے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے میرے عزیزو آپ کو بہت برکت دے، اور آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہوں، اور خداوند یسوع مسیح یہی چاہتے ہیں آپ اور میں برکت پائیں۔ آمین۔ آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔